नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र की खास पेशकश पुण्यकारी पितर पक्ष और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। कब, कैसे, कितने दिन बाद मिलेगा आपको पितृपक्ष में किए श्राद्ध और पिंडदान का फल? काल चक्र स्पेशल। पितरपक्ष लगभग खत्म होने को है क्योंकि आज चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है और कल पितर विसर्जन अमावस्या है। ऐसे में आपके लिए कल का दिन पितरों की कृपा पाने के लिए और भी खास हो जाता है। तो 12 राशि वालों को पितर विसर्जन अमावस्या पर कौन से खास उपाय करके पितरों की कृपा के साथ साथ पितर दोष से मुक्ति मिल सकती है, ये तो हम आज पंडित जी से जानेंगे ही। साथ ही इस पितर पक्ष में जिन लोगों ने श्राद्ध और पिंडदान किया है उन्हें कब और कैसे मिलेगा इसका पूरा फल, किस तिथि को किया श्राद्ध, आपकी कौन सी मनोकामनाएं को जल्द ही पूरा करने वाला है, ये भी आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524115। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 12:16 तक है। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 8:06 से शुरू हो चुका है। साध्य योग रात 8:07 तक। इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है और इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:46 से दोपहर 3:17 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और दूर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से ही जानते हैं कि किस तिथि में किया श्राद्ध आपकी कौन कौन सी मनोकामनाओं को पूरा करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस पितर पक्ष में पूर्णिमा, प्रतिपदता और द्वितीया या तृतीया का श्राद्ध किया है। उनकी कौन सी मनोकामनाएं पूरी होंगी ये पंडित जी से जानते हैं और समझते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, श्राद्ध का मतलब ही है जो श्रद्धा से किया जाए। अगर श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध नहीं। अगर आप फॉर्मेलिटी में श्राद्ध कर रहे हैं तो श्राद्ध हो ही नहीं सकता। और यदि आपके पास कुछ नहीं है, केवल जल है और पितरों के लिए श्रद्धा है, तो आप विश्वास करिए यही केवल पितरों को तर्पण जो है यही श्राद्ध बन जाएगा। और आपके पास 56 प्रकार के व्यंजन हैं, पितरों को समर्पित करने के लिए बहुमूल्य वस्तुएं हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो वो श्राद्ध नहीं बन पाएगा। जिन लोगों ने पूर्णिमा का श्राद्ध किया है उनकी बुद्धि, पुष्टि, स्वर्ण शक्ति, धारणा शक्ति, संतान सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन लोगों ने प्रतिपदा का श्राद्ध किया है उनको सुख, समृद्धि, संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। जिन लोगों ने द्वितीया का श्राद्ध किया है या इस तिथि में अपने पितरों का पिंडदान किया है उनको जीवन में हर सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति राजा के समान सुख भोगेगा। जिन लोगों ने तृतीया तिथि में पितरों का पिंडदान और श्राद्ध किया है उन पर पितरों की विशेष कृपा रहेगी। तृतीया तिथि का श्राद्ध पापनाशनी माना जाता है, इसलिए तृतीया तिथि को श्राद्ध करने वाले सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त होते हैं। श्राद्धों की बहुत महिमा है हमारे पुराणों में। और जानते हैं ये पितरों की पूजा केवल पितर पक्ष में नहीं होती है। छोटा से छोटा अनुष्ठान अगर आप करते हैं
तो उसमें भी नांदी मुख श्राद्ध होता है। नांदी मुख श्राद्ध होता है विवाह के समय, जब लड़के को कंगन बांधा जाता है, मातृका पूजन होता है, तो उसमें भी श्राद्ध की एक विधा है, नांदी मुख श्राद्ध। उसमें भी अपने सभी पितरों का आवाहन किया जाता है और पितरों की पूजा की जाती है। ये बात अलग है कि पंडित जी लोग ये पूजा कराते समय अपने यजमान को हाईलाइट करके ये बात नहीं बताते हैं कि ये आपके पितरों का आवाहन है या आपके पितर बुलाए जा रहे हैं, तो इसलिए इसको सामान्य रूप से करते सब लोग हैं, जानते नहीं हैं। और वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों घरों में पितरों का आवाहन होता है। और जब विवाह में मंडप के लिए वर कन्या दोनों जाते हैं तो दोनों जगह का जो पिंड बंद रहता है उसको खोला जाता है। तो कहने का मतलब कि कोई पितरों का कार्य ऐसा नहीं कि अशुभ कार्य है और इसको शुभ कार्य में नहीं कर सकते हैं, शुभ कार्य में भी ये कार्य होता है। तो हमारे कहने का आशय ये है कि जो लोग पूर्णिमा से लेकर के और आज तक श्राद्ध नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, मान लीजिए आप परदेश हैं, मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं कि आप नहीं कर पाए हैं श्राद्ध, नियमों का पूर्ण रूप में पालन नहीं किए हैं, तो पितृ विसर्जन अमावस्या जो कल होगी, एक ऐसा दिन होगा जिस दिन आप पिंडदान और तर्पण करके अपने समस्त पितरों को उत्तम गति दे सकते हैं। और जो आपने 14 दिन पीछे श्राद्ध नहीं किया है उसका भी दोष समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल अगर कोई व्यक्ति किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर के गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरयू, किसी नदी के किनारे जाकर के अपना क्षौर कर्म करवा ले, अर्थात अपना दाढ़ी, मूछ, बाल एकदम साफ करवा ले और उसके बाद स्नान करके तर्पण करके और वहीं नदी के किनारे अपने पितरों को पिंडदान कर दे, तो आप विश्वास करिए 14 दिनों में यदि आपने पिंडदान तर्पण नहीं किया है तो वो सारा दोष समाप्त हो जाएगा और आपके पितर कृतकृत्य हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। अगर आपने 14 दिनों तक किया है, रोज ही पिंडदान का क्रम और विसर्जन किया है, तब भी आपको कल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल जो है वो मुख्य है। कल पितृ विसर्जन पर पिंडदान और तर्पण की क्रिया सभी जातकों के लिए, चाहे पितर किसी तिथि में शरीर छोड़े हों, लेकिन कल सबको करना है पितृ विसर्जन पर अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कल है पितर विसर्जन अमावस्या और ऐसे में कौन से खास उपाय करने से मेष राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, ये पंडित जी जानेंगे, क्योंकि आज सभी 12 राशि वालों के बारे में पंडित जी बताएंगे। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, कल अमावस्या है और कल आपके लिए बेहद खास दिन है। तो आज पंडित जी हर वो उपाय बता रहे हैं। पंडित जी बताएं। कल पितृ विसर्जन अमावस्या है। पितरों की कृपा पाने के लिए मेष राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि कल पीपल की 108 परिक्रमा कर लीजिएगा। दूध की खीर बनाकर पितरों के नाम से दान करिएगा। नंगे पैर शिव मंदिर जाइएगा। किताब और दवाइयाँ ज़रूरतमंद लोगों को दान कीजिएगा। पितृदोष के कारण परिवार और कार्य क्षेत्र में अगर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कानूनी मामलों में अगर फंसते जा रहे हैं, तो कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार का फूल, धतूरा शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें। लेकिन ये सब क्रिया आपको एकदम प्रातःकाल संपन्न कर लेनी है। उसके बाद आपको पिंडदान की भी क्रिया करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। कल शंकर जी की उपासना से आपके बिगड़े काम तो बनेंगे, लेकिन पितरों को रूठ जाएं इस शर्त पर नहीं। तो कल पितरों के कार्य के लिए किसी पवित्र नदी के किनारे जा कर के, अगर पवित्र नदी नहीं है या बहुत दूर है तो भी घर से बाहर क्षौर कर्म जरूर करवाना चाहिए।
जिनके माता पिता नहीं हैं उन्हें अपना बाल जरूर उतरवाना चाहिए। अगर पूरा बाल आप नहीं उतरवा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप श्राद्ध कर्म में श्रद्धा नहीं रखते हैं और आप एक तरह से अशौच ही रहेंगे। अशौच माने अपवित्र ही रहेंगे। इसलिए कल क्षौर कर्म आवश्यक है जिनके माता पिता नहीं हैं। क्षौर कर्म के बाद तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मण, गाय, कुत्ता और कौआ को कुछ न कुछ आहार देने की कोशिश करनी चाहिए। सब में श्रद्धा रखनी चाहिए। इससे आपके जीवन का सर्वांगीण विकास शुरू होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को कल पितर विसर्जन पर कौन से खास उपाय करने चाहिए? पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पितरदोष से मुक्ति के लिए कल वृषभ राशि वालों को पीपल के पेड़ की जड़ में पानी में दूध, गंगाजल, काला तिल, चीनी, चावल मिलाकर डालना चाहिए। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि रविवार को तो पीपल को जल ही नहीं चढ़ाया जाता है, तो फिर पंडित जी क्यों कह रहे हैं? देखिए, कल जो है रविवार की महानता नहीं है, कल अमावस्या की महानता है और अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा होनी ही चाहिए। इसलिए यहाँ कल रविवार गौण हो जाएगा और अमावस्या ऊपर हो जाएगी। इसलिए आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। ये कहीं से भी आपके लिए दोषकारक नहीं होगा। और हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, अपने दिन की शुरुआत आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री हरि विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र से करें। और कल नंगे पैर शिव मंदिर जा कर के शिवलिंग पर आग के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र ये सब चढ़ाएं और पीपल के पेड़ पर जनेऊ भी चढ़ाएं। उसके बाद आपको पिंडदान की क्रिया में भी सम्मिलित होना है। सर का बाल मुड़वाना है, दक्षिण दिशा में मुंह करके पिंडदान और तर्पण करना है। पिंडदान तर्पण करके ब्राह्मण को भोजन की व्यवस्था करनी है। गाय, कुत्ते, कौए के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करनी है और फिर प्रसन्न चित्त होकर के अपने घर आकर के आप भोजन भजन करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक राजीव हाजीपुर से जुड़ चुके हैं। राजीव, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकते हैं। राजीव, सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे भैया। जी, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह हुआ। मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो मैं 1980 का जन्म है मेरा, अप्रैल। मेरा पहला प्रश्न है मकान के बारे में और दूसरा मेरी बेटी है जो अब लगभग 11th में है, एडीसी का। उसका करियर किस फील्ड में होगा? और एक पुत्र है रक्षित, वो अभी 10th दे रहा है इस साल, तो उसका करियर किस फील्ड में करना चाहिए? पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि आपका लग्नेश और चतुर्थे शुक्र शनि षडाष्टक योग बना रहे हैं। अभी आपके घर में काफ़ी विलंब है। आपका घर बनने में काफ़ी विलंब की स्थिति बनी हुई है। संसाधनों के होते हुए भी घर की व्यवस्था अभी बन पाना काफ़ी कठिन लग रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मार्च 2028 के बाद ही आपके घर बनने का कार्यक्रम शुरू हो पाएगा। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में राजीव प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी मंगल है और बृहस्पति और मंगल की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। बिटिया पढ़ने में सचमुच में होशियार है। अगर इसको और अच्छे ढंग से गाइड किया जाए तो ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकती है, प्रशासनिक सेवा में भी जा सकती है। मतलब जैसी इसको गाइडलाइन मिलेगी वैसा ये कर सकती है, क्योंकि सद्गुण संपन्न और बहुत ही इंटेलिजेंट है। इसलिए इसके बारे में जितना अच्छा आप मार्गदर्शन कर पाएंगे उतनी ऊंचाई ये प्राप्त कर पाएगी। बेटा अभी आपका बहुत छोटा है। इस विषय में यही कहूँगा कि शुक्र और शनि दोनों की स्थिति षडाष्टक योग की है। भले वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाई से उसका मन जो है भटक रहा है। वो अच्छी पढ़ाई करे, इसके लिए उससे कहिए कि
कि वो नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ किया करे और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के एक दिया जलाया करे। इससे उसका पढ़ाई में मन लगेगा और आगे उसका भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपने इस पितरपक्ष में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तिथि का श्राद्ध किया है तो आपके पितर आपकी कौन सी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पितृपक्ष में चतुर्थी तिथि का श्राद्ध कर चुके हैं तो आपके शत्रुओं का दमन हो जाएगा, परिवार पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहेगा और आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। पंचमी तिथि का जिन लोगों ने श्राद्ध या पिंडदान किया है उनके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। षष्ठी तिथि पर श्राद्ध और पिंडदान करने से स्वर्ग में स्थान मिलता है और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, ये 16 तिथियों में पिंडदान किया जाता है। अमूमन क्या है कि भगवान ने मनुष्य को जब पैदा किया तो एक सिस्टम बड़ा बढ़िया जोड़ दिया भगवान ने मस्तिष्क में। वो सिस्टम ये जोड़ा कि तुम्हारी याददाश्त जो है भूल जाए, क्योंकि हमने लाखों करोड़ों बार जन्म लिया है और अगर हमें अपने लाखों करोड़ों बार के जन्मों का स्मरण होता कि मैं कहाँ पैदा हुआ था, कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी, कौन मेरा पिता, कौन मेरी माँ, तो आदमी एकदम पागल हो जाता। लेकिन भगवान ने सारी स्मरण शक्ति गायब कर दी है। बस एक स्मरण शक्ति बचा के रखते हैं। वो स्मरण शक्ति है कि बच्चा पैदा होते ही बिना किसी के सिखाए माँ के पास पहुँचते ही दूध खींचना शुरू कर देता है। ये केवल पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार भगवान इसको नहीं भुलाए हैं, बाकी सब कुछ भुला दिए हैं। कितने जन्म आपके पिछले हुए हैं आपको पता है? नहीं पता है। अगर उन जन्मों का सब याददाश्त आपको हो और उन जन्मों के सारे दुख सुख आपके याद हो, अरे इस जन्म में तो थोड़ा सा कहीं अपमान हो जाए, बेइज्जती हो जाए, दुख हो जाए तो उसको याद करके करके आप जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अगर पूर्व जन्म का पूरा पोथा आपको याद हो जाएगा तो क्या हालत होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, श्राद्ध जो है वो श्रद्धा से किया जाता है और श्राद्ध जब किया जाता है तो निश्चित रूप से आपको श्राद्ध रोज करना चाहिए। यदि आपके माता पिता नहीं हैं तो प्रायः लोग माता की तिथि पर और पिता की तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं। बाकी लोगों का याद नहीं है कि हमारे ग्रैंडफादर किस तिथि पर गए थे, ग्रैंड मदर किस तिथि पर गई थी, या भाभी नहीं हैं, या भैया नहीं हैं, या उनके पूर्वज नहीं हैं, तो वो तिथियां याद नहीं हैं। तो लोग करते क्या हैं? करते ये हैं कि नवमी तिथि का श्राद्ध कर लेते हैं, उसमें सारी माताएं आ जाती हैं, और पितृ विसर्जन के दिन श्राद्ध कर लेते हैं, उसमें सारे पितर आ जाते हैं। मतलब इतना शॉर्टकट मामला कर लेते हैं। जबकि करना ये चाहिए कि पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का हर दिन का श्राद्ध करना चाहिए। और ज्ञाता ज्ञात नाम लेकर मत करिए, ज्ञाता ज्ञात जो भी हमारे पितर हैं, हमें ज्ञात हैं या वो हमसे अज्ञात है, उन सब के लिए मैं पिंडदान और तर्पण कर रहा हूँ। ये क्रिया 15 दिन की करनी चाहिए। और एक बात जान लीजिए, पितर कर्म जब लुप्त होगा तभी इस सृष्टि का नाश होगा। और अब बहुत तेजी से पितर कर्म लुप्त हो रहा है। और जो लोग पितर कर्म को मान रहे हैं वो सहज में नहीं मान रहे हैं। किसी की बेटी 40 साल की हो गई है, शादी नहीं हो रहा है। किसी के घर में बीमारियों ने तांडव कर दिया है। किसी के घर में आकस्मिक दुर्घटना और मृत्यु हो रही है। कोई धनहानि का एकदम शिकार हो गया है, तब वो भाग रहा है कि पंडित जी कौन सा पितर रूठे हैं तो क्या करवाऊं। मतलब ऐसा नहीं कि सब एकदम राज राज है, दिन दूना रात चौगुना उन्नति चल रही है, हर तरह से प्रसिद्धि मिल रही है और इसके बाद हम पितरों का श्राद्ध करें ना। जब एकदम गले तक छुरी लग जाएगी तब श्राद्ध क्या करूं, अब वो उपाय बताइए।
अरे श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता है, यह एक जरूरी चीज़ है। जरूरी नहीं है कि आप दुख और मुसीबत में पड़ने के बाद ही श्राद्ध करें। श्राद्ध अगर आप करें तो कभी दुख आएगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख के दिनों में आप पिंडदान, तर्पण और त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, गया श्राद्ध, भागवत का पाठ अच्छे दिनों में अगर करवा रहे हैं तो बुरे दिन आपके जीवन में आ ही कैसे सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी से मिथुन राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं। कुणाल, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। पंडित जी मेरा नाम कुणाल है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/4/2002 है। तो मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? और दूसरा सवाल यह है कि मेरी बहन भी तैयारी कर रही है। देखिए कुणाल जी, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है और आपके दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो अभी आप 23 साल के हुए हैं, 25वें साल के अंत और 26वें साल के शुरुआत में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहन के बारे में तो आपने अधूरा प्रश्न किया है, तो उसके बारे में भी बता देता हूँ कि बहन अगर आपकी बड़ी है तो आप मान के चलिए कि उसका सफलता कदम चूपने वाली है बहुत जल्दी, और अगर छोटी है तो समय लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि मिथुन राशि वालों को कल पितर विसर्जन पर कौन से खास उपाय करने चाहिए और जिससे पितरों की कृपा के साथ साथ पितर दोष से मुक्ति भी मिलेगी। ये जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, हमारे समाज में पितर कार्य और देव कार्य, पितर कार्य और देव कार्य दोनों का महात्म है। पितरों को जब हम कव्य देते हैं तो उसमें हम अंत में बोलते हैं स्वधा। क्या बोलते हैं? स्वधा। अग्निदेव की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा, और दोनों पत्नियां करती हैं कि अग्निदेव में जो आहुति पड़ती है उस आहुति को ले जाकर के अगर देवताओं के लिए स्वाहा करके आहुति पड़ती है तो उसको अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ग्रहण करके और उस देवता तक पहुंचाती है। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। आगे भगवान जाने, मैं कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरुजनों के मुख से सुना हुआ है, वही बात मैं बोल रहा हूँ। जब आप देवताओं के लिए हव्य अग्नि में डालते हैं और अंत में स्वाहा बोलते हैं तो अग्नि की पत्नी स्वाहा उस हवन के पुण्य को ले जा करके उस देवता को पहुंचाते हैं। जिस देवता के लिए भी आप हवन करेंगे, इंद्र के लिए आप करेंगे, प्रजापति के लिए करेंगे, विष्णु के लिए करेंगे, शिव के लिए करेंगे, रामकृष्ण हरि के लिए करेंगे, वहाँ स्वाहा ले जा करके आपका वो फल पहुँचा देगी। इसी तरह से जब पिंडदान होता है तो पिंडदान और तर्पण में जब स्वधा शब्द का उच्चारण होता है तो अग्निदेव की दूसरी पत्नी स्वधा जो हैं, ये ले जा कर के आपका पुण्य, आपके उत्तम कार्य को आपके पितरों तक पहुंचाती हैं। ये स्वधा का कार्य है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि स्वाहा और स्वधा अग्निदेव की दोनों पत्नियां देवता और पितरों को संतुष्ट करने का कार्य करती हैं। अगर पितृदोष के कारण परिवार और कार्यक्षेत्र में परेशानियां आ रही हैं, आप तनाव में आ गए हैं, तो कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर पहले सुबह सुबह उठिए, स्नान करके। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, दिन में 10 बजे के पहले जो पूजा होती है वो देवताओं के लिए होती है, और दिन में 12 बजे के बाद जो पूजा होती है वो पितरों के लिए होती है। समय पहले से निर्धारित है, ये बात पक्की समझ लीजिए। चाहे त्रिपिंडी श्राद्ध हो, चाहे नारायण बलि हो, और चाहे कोई और दूसरा पितरों के लिए अनुष्ठान हो,
इसको प्रातः काल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको दिन में 10 बजे के बाद ही करना चाहिए। और जितने देव कार्य हैं उसको एकदम प्रातः कर लेना चाहिए, क्योंकि देव कार्य दोपहर में या दोपहर के बाद तभी किया जा सकता है जब उसकी शुरुआत प्रातः काल से हुई हो। तो ये भी बात समझ करके रखनी चाहिए। तो जैसे कल पितृ विसर्जनी अमावस्या पर शिवलिंग पर दूध अर्पित करके ओम तत्पुरुषाय नमः मंत्र का जप करके, और कल मिथुन राशि के जातक पितृ विसर्जनी अमावस्या पर पितरों की कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के भी मंदिर जाएं और कुशोदक से भगवान शिव का रुद्र सूक्त पढ़ते हुए अभिषेक करें। कुशोदक कहते हैं एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा कुशा आपने डाल दिया, तो उदक माने होता है पानी, कुशोदक माने कुश का पानी, तो वह उससे अभिषेक कर दिया। इसी तरह से शालिग्राम की शिला का पूजन करके तुलसी समर्पित करनी चाहिए। आप जानते हैं शालिग्राम की शिला का महत्व। अगर शालिग्राम की शिला तुलसी के साथ उस पर गंगा जल या कोई जल डाल करके अभिषेक करके और उसका चरणामृत ले लिया जाए, तो दावे के साथ कहता हूँ उस आदमी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उस आदमी की कभी दुर्घटना नहीं हो सकती। एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। श्री वृंदावन में मलूक पीठ है, मलूक पीठ, और मलूक पीठ के पीठाधीश्वर इस समय परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं। बहुत पहले की बात है जब मलूक जी थे, तो एक ग्वालन मलूक पीठ में रहने वाले सारे साधु संतों को दूध दही ले आकर के खिलाती थी, और उसका पति इस चीज़ का विरोध करता था, लेकिन वो छिप छिपा करके झूठ बोल करके दूध दही छाछ ले आकर के उन साधु संतों की सेवा करती थी। और उसका पति इसका बहुत विरोध करता था कि जो दूध दही तुम इन लोगों को खिला रही हो, इसको हम बेच करके पैसे कमाते, तुम ये क्या कर रही हो। और एक दिन संयोग से 16 साल का उसका लड़का और सांप के काटने से मर गया। उस ग्वाले का बेटा 16 साल का सांप के काटने से मर गया। ग्वाले ने बेटे की मतलब कि डेड बॉडी को उठाया, मृत शरीर को, और ले आकर मलूक पीठ पर रख दिया, और अपने पत्नी से कहा है इन्हीं लोगों को रोज़ खिला रही है ना, तो ये बेटा जिंदा करवा इन लोगों से, और अगर बेटा जिंदा ना हुआ तो कल तुम्हें भी इसके साथ जला दूंगा। अब वो ग्वालन आई, मलूक दास जी महाराज से बोली कि महाराज मुझे ये चिंता नहीं है कि मैं जला दी जाऊंगी, मुझे ये भी चिंता नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे बस एक चिंता है, संतों के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, संतों के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, इसलिए संतों का सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए। मुझे मरने का कोई डर नहीं है, और न पुत्र के मरने से मुझे कोई दुख है, क्योंकि इस नश्वर संसार में एक दिन सबको जाना है। तो मलूक दास जी महाराज ने अपने धूनी से चिमटा निकाला, और चिमटा निकाल करके अपनी तर्जनी उंगली पे चिपका करके और ऐसे हाथ को किया, और हाथ से 2 बूंद जल की तरह कोई वस्तु निकली जो उस लड़के के नाक में गई, और जैसे कोई सोगते से जग गया हो वैसे वो लड़का उठ करके बैठ गया, जैसे सोया रहा हो उठ के बैठ गया। सब आश्चर्यचकित हुए। तो मलूक दास जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आपके हाथ से क्या 2 बूंद गिरा था जिससे वो जिंदा हो गया, क्या था आपके हाथ से, कैसे गिरा था 2 बूंद। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास राम नाम के अलावा कुछ है ही नहीं है, न इस शरीर में हाड़ है, न इस शरीर में मांस है, न इस शरीर में मज्जा है, न शुक्र है, कुछ नहीं है,
केवल इस शरीर में राम नाम ही है और ये राम नाम ही उसके जल की बूंदों के रूप में उसके अंदर गया है और वो जीवित हो गया है। तो पहले भजनानंदी ऐसे थे जिनके रोम रोम से राम नाम का उच्चारण होता था। तो कहने का आशय ये है कि आज भी अगर कोई भजनानंदी है और भजन में सचमुच में दिखावा नहीं करता है, भजन में आनंद लेता है, तो निश्चित रूप से आप मानिए उसके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कल कर्क राशि वालों को पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से भी मुक्ति मिलेगी, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कल कर्क राशि के भी जातकों को चाहिए कि भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र जपें। अपने भोजन का पहला हिस्सा गाय कुत्ते कौवे को जरूर निकालें। पितर दोष के कारण सेहत अगर बहुत समय से खराब चल रही है तो कल पंचमुखी शिवलिंग पर शहद का लेप करके गंगा जल से अभिषेक करें। रुद्र सूक्त का पाठ जरूर करें। गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालें। इन सब चीज़ों से लाभ होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा शिव की पूजा थोड़ी कम हो जाएगी तो सब चल जाएगा, ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन कल पितरों की पूजा को अगर भूल गए तो फिर चलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ष से वो पल पल इंतजार करते हैं कि कब पितृविसर्जनी अमावस्या होगी, कब मेरे कुल का कोई दीपक आएगा और हमारे लिए पिंडदान करेगा और जिससे हमें संतुष्टि मिलेगी। पूरे 365 दिनों से इंतजार करने के बाद पितृविसर्जन अमावस्या आती है और पितर इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और कल पता लगा कि आप शंकर जी के मंदिर में अटक गए हैं और आप पितरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए कि भोलेनाथ तो 88,000 बरिस समाधि में चले जाते हैं और पितर तो 1 मिनट समाधि में नहीं जाएंगे, ये महातांडव कर देंगे। इसलिए पितरों का कार्य न छूटने पाए, हमारा रिक्वेस्ट ये है। देवी देवताओं की पूजा भले छूट जाए कल, लेकिन पितरों की पूजा नहीं छूटनी चाहिए, ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए वो खास उपाय जिसे कल पितर विसर्जनी पर करके ये लोग अपने पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही इस पितर पक्ष में किस तिथि में किया श्राद्ध आपको क्या क्या लाभ दिलाने वाला है, ये भी जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र की खास पेशकश पुण्यकारी पितर पक्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र की खास पेशकश पुण्यकारी पितर पक्ष में। चलिए बिना वक्त गवाए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस पितर पक्ष में सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि में श्राद्ध किया है। इन तिथियों में किए गए श्राद्ध से कौन कौन सुख मिलते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जिन लोगों ने पितृपक्ष में सप्तमी तिथि का श्राद्ध किया है उनको कई यज्ञों के समान पुण्य फल मिलेगा। पितर प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देंगे। जिन लोगों ने पितृपक्ष में अष्टमी तिथि का श्राद्ध किया है उनको जीवन की हर सुख सुविधा प्राप्त होगी, कलेश से मुक्ति मिलेगी, उनको संपूर्ण सिद्धियां भी पितरों की कृपा से मिलेगी। नवमी तिथि में जिन लोगों ने श्राद्ध और पिंडदान किया है उनको इसका लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में दिखाई देगा लाभ। अविवाहित लोगों को सुंदर और गुणी जीवन संगिनी मिलेगी। जिन लोगों ने दशमी तिथि का श्राद्ध किया है उनको ब्रह्म तत्व का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ ही उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का उनके घर में अस्थायी वास होगा। देखिए, सही बात जान लीजिए कि अगर पितर सचमुच में प्रसन्न हों और पितरों को संतुष्टि मिले तो एक बार भाग्य कमजोर भी होगा तब भी जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी आदमी को ऐसा बुखार आता हो कि टेम्परेचर 99 पे रहता हो, न तो 100 जाता हो और न तो 98.4 आता हो, 99 रहता हो,
मतलब हर समय बुखार की मात्रा बनी रहती हो, मुंह में थूक बनना बंद हो जाए, किसी चीज़ में स्वाद ना आए, खाने की इच्छा समाप्त हो जाए और ये बुखार 4-6 महीने 8 महीने लगातार बना रहे, दवाइयाँ काम ना करें। आप जानते हैं ये क्या है? ये पिशाच ज्वर है। पिशाच ज्वर है। बहुत ज्वर होते हैं, ऐहिक ज्वर, व्याहिक ज्वर, त्राहिक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, मास ज्वर, खड़मास ज्वर, सांवत्सरिक ज्वर, वात ज्वर, पित्त ज्वर, श्लेष्म ज्वर, पिशाच ज्वर, ये बहुत प्रकार के ज्वर हैं। इसको पिशाच ज्वर कहते हैं जो बहुत दिनों तक चलता है। इसका भी उपाय जो है वो पितरों का श्राद्ध है। अगर ऐसे लोग ठीक ढंग से काशी, प्रयाग, नासिक, पुष्कर, पिहेवा, हरिद्वार में यदि त्रिपिंडी श्राद्ध करा लें और अच्छे से त्रिपिंडी श्राद्ध हो जाए तो आप पक्का मानिए कि हर प्रकार से स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक बात, भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाना, सतचंडी यज्ञ करवाना, महामृत्युंजय यज्ञ करवाना, ये सब आसान है, सच्ची बात बता रहा हूँ। लेकिन श्राद्ध कर्म कराना इतना आसान नहीं है। श्राद्ध कर्म के विशेषज्ञ पंडित होते हैं जो श्राद्ध कराना जानते हैं और उंगलियों पर गिन करके श्राद्ध कराने वाले पंडित जी लोग मिलेंगे, उंगलियों पर गिन के, जो श्राद्ध के तत्व को जानते हों, जो श्राद्ध को ठीक ढंग से करा सकें। ऐसे ब्राह्मणों की संख्या उंगलियों पर गिन करके है। तो ऐसे में भाई एक काम कर लेना चाहिए। ठीक है, ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है, समय कलयुग कलिकाल अपना प्रभाव दिखा रहा है। काशी से छपी हुई जो किताबें हैं श्राद्ध की, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध पद्धति, नारायण बलि पद्धति, ये काशी के विद्वानों की जो छपी हुई पुस्तकें हैं, आप उस पुस्तक को जैसे सब सामान खरीदते हैं वैसे पुस्तक भी खरीद लीजिए और पुस्तक खरीद करके जो पंडित जी जा रहे हैं करवाने के लिए उनके हाथ में पकड़ा दीजिए और उनसे कहिए महाराज इसमें जैसे जैसे एक एक लाइन लिखा हुआ है वैसे वैसे आप कराते जाइए, मैं करते जाऊंगा। तो उसमें सारी विधि लिखी हुई है, कब सभ्य होगा, कब अपसभ्य होगा, कब मोटक जल लिया जाएगा, कब तर्पण होगा, उसमें एक एक चीज विधि से लिखी हुई है। और अगर उसको पढ़ करके लोग करा देंगे और मंत्र कम भी पढ़ पाएंगे तब भी आपका श्राद्ध पूर्ण रूपेण सफलता को प्राप्त होगा। इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि श्राद्ध कर्म जानने वाले पंडितों की संख्या उंगलियों पर गिन करके है। विश्वास करिए, उंगलियों पर गिन करके है। सत्य बता रहा हूँ आपको, क्योंकि श्राद्ध कर्म की शिक्षा लेने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। तो बस अगर किताब रहेगी आपके पास और किताब पंडित जी को आप दे करके कहेंगे कि इसी माध्यम से ऐसा ब्राह्मण देव आप कराइए तो शायद सारा सिस्टम ठीक से हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बारी आती है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को कल पितर विसर्जनी पर कौन से खास उपाय करने चाहिए? पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी या नहीं, ये पंडित जी से जानते हैं कि आप कौन से उपाय करें, बताएं पंडित जी। पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए आज गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए, बरगद के पेड़ की पूजा करिए और पितर दोष के कारण परिवार में अगर तनाव और अशांति है तो कल गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक भी कर दीजिए। ओम सद्यो जाताय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। शिवलिंग पर जनेऊ का जोड़ा जरूर चढ़ाइएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि कल पितृ विसर्जन का कार्य है तो पंडित जी क्यों बार बार शिव जी की पूजा बता रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा बता रहे हैं? अरे देखिए, ऐसा है, जब आप श्राद्ध करते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, तो त्रिपिंडी श्राद्ध में आप पितरों की पूजा नहीं करते हैं, आप करते हैं पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की, ब्रह्मा की, विष्णु की और शिव की। एक पीतल के कलश पर सोने की विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है, पीले कपड़े से आवेष्टित करके, और स्टील के एक
घड़े पर चांदी की प्रतिमा स्थापित की जाती है ब्रह्मा की, और एक तांबे के कलश पर तांबे के प्रतिमा भगवान शिव की स्थापित की जाती है। और भगवान विष्णु सतोगुणी प्रेतों के मालिक हैं और विष्णु रजोगुणी प्रेतों के मालिक हैं और शिव जी तमोगुणी प्रेतों के मालिक हैं। तो जो भगवान श्री हरि विष्णु को पिंडदान बनता है वो जौ के आटे का बनता है। उसमें शहद, घी और थोड़ा सा खोया मिला करके, इत्र मिला करके तब वो पिंड तैयार किया जाता है। और जो ब्रह्मा को किया जाता है वो चावल का आटा, उसमें घी, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा इत्र डाल करके जो तैयार किया जाता है वो ब्रह्मा के लिए तैयार किया जाता है। वो राजस प्रेतों के लिए, वो राजस प्रेतों के अधिपति हैं। और जो भगवान शिव के लिए समर्पित किया जाता है वो काले तिल के आटे का पिंड बनाया जाता है। उसमें भी शहद, घी और इत्र डाला जाता है, लेकिन वो तामसी प्रेतों के अधिपति हैं। जब इन लोगों को पिंड दिया जाता है और पिंड समर्पित हो जाता है तो यजमान को पिंड सूंघने के लिए भी कहा जाता है। अच्छा, आपने पिंडदान किया ब्रह्मा विष्णु महेश को, लेकिन ये पिंडदान पहुंचेगा आपके पितरों को। जैसे आपने किसी बैंक में ले जाकर के पैसा जमा किया, डिपॉजिट किया अमेरिका में रहने वाले अपने बेटे को, तो अमेरिका में उसको जैसे पैसा मिल जाएगा, वैसे ही यहाँ आप ब्रह्मा विष्णु महेश को पिंडदान करेंगे और इस पिंडदान का पुण्य जो है आपके पितर जिस लोक में होंगे या पृथ्वी पर पैदा हो चुके होंगे या पितर लोक में होंगे, उनको इसका लाभ मिल जाएगा। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपने भी इस पितर पक्ष में एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि में अपने पितरों का श्राद्ध पिंडदान किया है तो भविष्य में इसका फल आपको कब और कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, एकादशी तिथि का श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी तिथि ही अपने आप में अद्वितीय है। इस तिथि में जिन भी लोगों ने श्राद्ध या पिंडदान किया है उनको सभी वेदों के पढ़ने के बराबर लाभ प्राप्त होगा। ऐसे लोग अनजाने में किए पापों से मुक्त हो जाएंगे और साथ में ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होगी। द्वादशी का श्राद्ध जिस भी व्यक्ति ने किया है उसको जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा, आत्मा संतुष्ट रहेगी, परिवार और राष्ट्र का कल्याण होगा। त्रयोदशी तिथि पर जिन लोगों ने श्राद्ध और पिंडदान किया है उनकी बुद्धि उत्तम, सेहत दीर्घायु, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस तिथि में किया गया श्राद्ध संतान सुख की प्राप्ति कराता है। जय मां विंध्यवासिनी। कल पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से कन्या राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई पितरदोष से पीड़ित हैं तो अपने घर में पारे का शिवलिंग स्थापित कर लीजिएगा और उसकी विधिवत पूजा कीजिएगा। पूजन करके पितरदोष से मुक्ति मिलेगी भगवान शिव की पूजा से। कन्या राशि वालों को कल पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए। पितरों का तर्पण कांसे के बर्तन में करना चाहिए। कल सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाते हुए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। दरिद्रता दूर होगी और शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में कुछ ऐसा पितर दोष है जो पितर न होकर अब प्रेत हो गए हैं। पितर जब प्रेत कब बनते हैं? जब किसी के शरीर पर आकर के झूमने लगें और बातचीत करने लगें कि मैं अमुक हूँ, अमुक हूँ, अमुक हूँ, तो इसका मतलब ये पितर प्रेत हो गया है। ऐसे संकट में यदि आपका परिवार या आपके परिवार का कोई सदस्य है तो प्रायः इसमें सही मार्ग नहीं मिलता है और लोग बहुत बेचैन और परेशान होते हैं। आपको एक उपाय बताता हूँ। उपाय ये है कि यदि आपके घर में कभी
दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ हो जाए कि किसी बच्चे बच्ची या पुरुष स्त्री का स्वास्थ्य इस तरह से खराब हो जाए कि उस पर कोई मृत व्यक्ति की आत्मा आकर बोलने लगे, तो आपको चाहिए कि एक श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण खरीद लीजिए और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक का संस्कृत में रोज सुबह शाम दुर्गा जी की पूजा करके और वो पाठ करिए। ये पाठ अगर आप लगातार 40 दिन कर देंगे तो चाहे जैसा भी प्रेत दोष होगा वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और अगर इस क्रिया को आप 1 साल तक लगातार कर दें तो आपके कुल में कभी भूत प्रेत का दोष दिखाई ही नहीं देगा। ये बहुत ही अमृत तुल्य कार्य है, इसलिए मैंने इसको प्रसंग न होते हुए भी बताने की कोशिश की है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को कल पितर विसर्जनी पर कौन से खास उपाय करने चाहिए? पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। तुला राशि के जातकों को कल नंगे पैर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। कल किसी धार्मिक स्थान में पीपल या आम का पेड़ लगाना चाहिए। पितरदोष से मुक्ति के लिए गाय को चारा भी खिलाना चाहिए। 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए। बबूल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाना चाहिए। ये सब आपके लिए सौभाग्यदायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज चतुर्दशी तिथि है और कल पितर विसर्जन अमावस्या है, तो ऐसे में अगर आप इन 2 तिथियों में श्राद्ध करने वाले हैं तो आपको क्या फल मिलेगा, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। आज चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है। आज जो भी व्यक्ति पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करेगा उसको और उसके परिवार को अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। श्राद्ध की सभी तिथियों में अमावस्या तिथि का श्राद्ध विशेष महत्व रखता है। कल अमावस्या तिथि का श्राद्ध जो व्यक्ति करेगा उसको पितर दोष से मुक्ति मिलेगी। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी के तट पर अपने बाल उतरवाकर स्नान करके पिंडदान और तर्पण की प्रक्रिया पूरी करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सारा कर्म करें। ब्राह्मण को सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन देना चाहिए। ये सभी राशि के लोगों को करना चाहिए, किसी एक राशि के जातकों के लिए नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। कल पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से वृश्चिक राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, बताएं पंडित जी। पितरों की कृपा पाने के लिए कल पीपल की 108 परिक्रमा कर लीजिए। दूध की खीर बनाकर पितरों के नाम से दान कर दीजिए। नंगे पैर शिव मंदिर जाइए। किताब और दवाइयाँ जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। पितर दोष के कारण परिवार और कार्य क्षेत्र में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कानूनी मामलों में आप फंसते जा रहे हैं, तो कल पितृ विसर्जन अमावस्या पर शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार का फूल, धतूरा, शिवलिंग जरूर चढ़ाएं। ओम अघोराय नमः मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए वो खास उपाय जिसे कल पितर विसर्जन पर करने से उन्हें मिलेगा पितरों का महाआशीर्वाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र की खास पेशकश पुण्यकारी पितर पक्ष में। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की कि कल पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से धनु राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितरदोष से मुक्ति मिलेगी, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। धनु राशि के जातकों को अपने पितरों की कृपा पाने के लिए कल गाय को 5 तरह के फल खिलाने चाहिए और संभव हो तो पितर पूजा से निवृत्त होने के बाद सायंकाल मां महाकाली की भी पूजा करनी चाहिए। पितर दोष की शांति के लिए पितृसूक्त का पाठ कम से कम 8 बार करना चाहिए। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं और कल पितृ विसर्जन अमावस्या पर ओम ईशानाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
आगे मकर राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक इंदौर से जुड़ चुके हैं। आप अपना नाम बताएं, उसके बाद पंडित जी से सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते पंडित जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। हाँ, खुश रहिए। पंडित जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं इंदौर से बोल रही हूँ, मेरे बेटे और मेरे पति के बारे में। पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम नेहा है पंडित जी। ठीक है, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। चलो। पंडित जी, मेरे बच्चे का जन्म हुआ है इंदौर में 9:51 पे। उसका जन्म तारीख है मतलब 31/8/2016 में। उसको किस क्षेत्र में आगे करना है पंडित जी, खेल में कि पढ़ाई में? और मेरे पति देव है वो मतलब 1985 में उनका जन्म हुआ है, और समय है वो भोपाल में हुए हैं 6:30 बजे सुबह। उनकी नौकरी स्थायी नहीं रहती है पंडित जी, और वो थोड़ा सा स्वास्थ्य भी उनका बिगड़ा रहता है, और वो व्यापार करने की भी कोशिश करते हैं, पर 6 महीने के आसपास ही उनका बंद हो जाता है। नेहा, देखो अपने बेटे को तो इंजीनियरिंग कराओ, खेल ओल का चस्का मत लगाना। ऐसे मतलब कि स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद करे, ठीक बात है। अभी तो 9 साल का है, लेकिन इसको मैं कह रहा हूँ कि इसको अभी से इसके दिमाग में डालो कि इसको बड़ा इंजीनियर बनना है, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूरा प्रयास करना है। और चूँकि बुधादित्य योग है, इसलिए अगर मैथ का ट्यूशन इसका अभी से लग जाए और मैथ इसकी स्ट्रांग हो जाए, तो आप देख लेना आगे इसके जीवन का सारा मार्ग बहुत आराम से पार हो जाएगा। अभी 9 साल का है, अभी जो इसके कोर्स में है उसमें मैथ पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और नेहा, जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा है बेटा अपने पति के लिए, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखो ऐसा है कि आपके पतिदेव जो योजना बनाते हैं ना, उसमें जो नकारात्मक समय आता है उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। इसलिए न तो मतलब कि व्यवसाय में सफलता मिल रही है, और जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो वर्क स्थान का स्वामी मंगल बेमतलब वहाँ लोगों के साथ इनके मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इनको चाहिए कि रोज़ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया करें, और मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जा कर के लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़ाया करें। कुछ दिनों तक अगर ये उपाय करेंगे तो जीविका में स्थायित्व आएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कल पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से मकर राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितर दोष से मुक्ति मिलेगी, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कल मकर राशि वालों को नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों का पूजन तर्पण करना चाहिए। पितरों के नाम से किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करनी चाहिए। मकर राशि वाले कल पितृदोष की शांति के लिए चावल और घी मिलाकर लड्डू बनाएं और मछलियों को खिलाएं। 8 मुखी रुद्राक्ष खरीद कर अपने पास रखें और शिवलिंग की पूजा करें। जय माँ विंध्यवासिनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे कुंभ और मीन राशि वालों के लिए वो खास उपाय जिसे कल पितर विसर्जनी पर करने से इन्हें मिलेगा पितरों का महाआशीर्वाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र की खास पेशकश पुण्यकारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र की खास पेशकश पुण्यकारी पितर पक्ष। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कल पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने से कुंभ राशि वालों को पितरों की कृपा के साथ साथ पितर दोष से मुक्ति मिलेगी, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पितरों की कृपा पाने के लिए कल कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि जरूरतमंद लोगों में अन्न, कपड़े, धन ये सब अपने पितरों के नाम से मुक्त हस्त से, खुले हाथ से दान करें। और घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो उसे लगाएं और उनको धूप दीप दिखाएं। कल शाम के समय घर में दीपक जला करके पितृसूक्त का पाठ करें। शिवलिंग पर दूध और काले तिल चढ़ाएं। देखिए, कल देवताओं की पूजा में अगर मिस्टेक हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, आप माफ़ हो जाओगे, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ। लेकिन कल पितरों के साथ अगर लापरवाही हुई तो फिर ये माफ़ होने लायक बात नहीं होगी। इसलिए कल पितृकर्म को बहुत अच्छे से करना है। बहुत अच्छा माने बहुत अच्छा। पितरों के नाम से जितने गरीब दुखिया
असहाय लोगों की आप मदद करेंगे उतना ही पितर प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल पितर विसर्जनी अमावस्या पर कौन से उपाय करें मीन राशि वाले, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए मीन राशि के जातकों को कल अपने घर में पीने वाले पानी के स्थान पर एक दिया जलाना चाहिए, मिट्टी का दिया। पितृदोष से मुक्ति के लिए कल नंगे पैर शिव मंदिर भी जाना चाहिए। शिवलिंग पर सफ़ेद मंदार के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बेलपत्र ये सब क्रम से चढ़ाने चाहिए। अपने घर में हो सके तो अलसी के तेल का दिया दरवाजे पर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।